बच्चों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली फॉर स्टडी पर। आज हम लोग विज्ञान भारती कक्षा 6 अभ्यासकारी पुस्तिका से इकाई 5 तंतु से वस्त्र तक के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। विज्ञान भारती कक्षा 6 अभ्यासकारी पुस्तिका से इकाई 1, इकाई 2 और इकाई 3 तथा इकाई 4 के प्रश्नों का हल देखने के लिए बच्चों आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इकाई 5 तंतु से वस्त्र तक। ठीक है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। का नंबर दिया हुआ है, प्राचीन समय में लोग वस्त्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किन चीज़ों का उपयोग करते थे। ठीक है, तो पेड़ की पत्तियों व छाल, अखबार, धातु की पतली चादर, जानवरों की खाल। ठीक है, तो बच्चों जिनका वो प्रयोग करते थे प्राचीन समय में लोग, तो वो चीज़ें थी पेड़ की पत्तियां व छाल और जानवरों की खाल। ठीक है, तो विकल्प ए और डी इसका सही हो जाएगा। तो ए और डी जो है वो विकल्प 4 में है, देखो ए और डी। ठीक है, तो विकल्प 4 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो खा नंबर, जूट के रेशे पौधों के किस भाग से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो जूट के रेशे जो होते हैं वो पौधे के तना से बच्चों प्राप्त होते हैं, तो इसका विकल्प 2 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है, गा नंबर, कपड़ा प्राप्त करने का सही क्रम है। ठीक है, तो कपड़ा प्राप्त करने का देखो सही क्रम क्या होगा, रेशा फिर कपड़ा फिर धागा। ये गलत है बच्चों। ठीक है, रेशा फिर धागा फिर कपड़ा ऐसा होना चाहिए था, और इसमें देखो रेशा, धागा और कपड़ा। ठीक है, तो विकल्प 2 बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो घ नंबर दिया हुआ है, गीता अपनी सहेली को प्राकृतिक रेशे से बनी वस्तु को उपहार में देना चाहती है। नीचे दिए गए वस्तुओं में से वह कौन सी वस्तु का चयन नहीं करेगी। ठीक है, तो ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका चयन वह नहीं करेगी। ठीक है, तो जूट का बैग, ऊनी साल या सिल्क की साड़ी। ठीक है, ये तीनों चीज़ें ही वो दे सकती है, और जिसका चयन वह नहीं करेगी वो हो जाएगी नायलॉन स्कार्फ बच्चों। ठीक है, तो विकल्प 4 बच्चों इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो सूती वस्त्र बनते हैं ऊन से, जूट से, कपास से, रेशम के धागे से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2 कपास से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है, 2 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका का नंबर दिया हुआ है। देखो का नंबर कह रहे हैं, रेशम का धागा रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा रेशम कीट। खा नंबर है, एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बंधाई कहलाती है। ठीक है, तो इसमें बंधाई लिख देंगे बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गा नंबर देखो कह रहे हैं पादप रेशे हैं, कौन कौन से हैं, कपास और पटसन। ठीक है, तो इसमें भर देंगे हम कपास और पटसन पादप रेशे हैं। अगला प्रश्न है, देखो घा नंबर कह रहे हैं पावर हैंडलूम द्वारा, तो इसमें भर देंगे हम वस्त्रों की बुनाई की जाती है। ठीक है, अगला है देखो पटसन के रेशे इसके पौधों के तने से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तने भर देंगे। ठीक है बच्चों, तने से प्राप्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है, 3 नंबर, निम्नलिखित में सही कथन पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो पहला इसमें का नंबर दिया हुआ है, जूट से सजावट की सामग्री भी बनाई जाती है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा है खा नंबर, पटसन के पौधे 8 से 10 फीट लंबे होते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। अगला प्रश्न है, देखो गा नंबर, काली मिट्टी तथा उष्ण जलवायु कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पटसन के बीजों से रेशा प्राप्त होता है, ये बच्चों बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है, देखो नायलॉन, पॉलिएस्टर और रेयान प्राकृतिक रेशे हैं, तो ये भी बच्चों गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कृत्रिम रेशे होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखो 4 नंबर कह रहे हैं, स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए। ये स्तंभ का है और ये स्तंभ खा है। ठीक है, तो इसको हमें सुमेलित करना है। तो पहला है इसमें का नंबर, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित कपास की कीट प्रतिरोधी प्रजाति। ठीक है, तो इसको हम मिला देंगे बीटी कपास, ये ठीक है, इससे मिला देंगे बीटी कपास से। दूसरा है देखो खा नंबर, पटसन के पौधों से रेशे अलग करने की प्रक्रिया, ठीक है, क्या कहलाती है, पटसन की रेटिंग कहलाती है। ठीक है, तो इसको मिला देंगे हम पटसन की रेटिंग से। अगला है बच्चों देखो सूती वस्त्रों की बुनाई में सहायक। ठीक है, तो क्या होता है, हथकरघा। ठीक है, तो इसको हम हथकरघा से मिला देंगे। उसके बाद अगला है देखो कपास, तो कपास को मिला देंगे पादप रेशा होता है कपास। उसके बाद है दरी, तो दरी को देखो हम मिला देंगे बच्चों जूट से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो 5 नंबर, निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। ठीक है, तो इसमें देखो जूट है, पॉलिएस्टर है, रेयान है, नायलॉन है। ठीक है, तो ये पॉलिएस्टर, रेयान और नायलॉन ये तीनों ही कृत्रिम रेशे हैं, जबकि जूट जो है वो प्राकृतिक रेशा है। ठीक है, तो इसमें जूट बच्चों बेमेल हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है खा नंबर, कताई, बुनाई, बंधाई और रेटिंग। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बेमेल हो जाएगा वो रेटिंग हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न है भेड़, ऊँट, याक और बंदर। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये तीनों से ही हमें ऊन प्राप्त होती है, भेड़, ऊँट और याक से, और बंदर जो है इसमें बेमेल है, बंदर से ऊन प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, अगला है देखो घा नंबर, कपास, नीम, फ्लैक्स और जूट।
ठीक है। तो इसमें क्या है, जो नीम है ये अलग हो जाएगा, ठीक है, यानी भिन्न हो जाएगा, इन तीनों में बेमेल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कपास, फ्लैक्स और जूट, ठीक है, इनसे क्या है, इनसे हमें रेशे प्राप्त होते हैं, जबकि नीम से नहीं प्राप्त होते हैं। अगला देखो प्रश्न है तंतु, धागा, लकड़ी और वस्त्र, ठीक है। तो तंतु, धागा और वस्त्र, ठीक है, यानी तंतु से धागा बनता है, धागा से वस्त्र बनता है, ठीक है, लेकिन लकड़ी इसमें बेमेल है, तो लकड़ी को हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। का नंबर है स्वेटर किस प्रकार के रेशों से बनाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऊनी, ठीक है। अगला है देखो नारियल की जटा से बनी किन्हीं दो वस्तुओं के नाम लिखिए। तो नारियल की जटा से रस्सी बनाई जाती है और चटाई बनाई जाती है बच्चों। अगला प्रश्न है जूट किस प्रकार का रेशा है। तो पादप रेशा है। कताई हेतु दो हस्तचालित उपकरणों का नाम लिखिए। तो तकली और चरखा, ठीक है। अगला प्रश्न है देखो तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो कताई कहलाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। का नंबर है बुनाई तथा बंधाई में क्या अंतर है। तो बुनाई देखो बच्चों क्या होती है, दो धागों से वस्त्र निर्माण करने की विधि को बुनाई कहते हैं, ठीक है। जबकि बंधाई क्या होती है, एक धागे से वस्त्र निर्माण करने की विधि बंधाई कहलाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है देखो प्राकृतिक तथा संश्लेषित रेशों में क्या अंतर है। तो प्राकृतिक रेशे जंतु तथा पादप से प्राप्त रेशे जैसे ऊन, कपास, ये कहलाते हैं प्राकृतिक रेशे बच्चों, ठीक है। और संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, देखो संश्लेषित रेशे होते हैं मनुष्य द्वारा बनाए गए रेशे जैसे नायलॉन और रेयन, ठीक है, ये संश्लेषित रेशे होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है देखो गा नंबर कह रहे हैं पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में ही क्यों काटा जाता है, ठीक है। तो क्योंकि पुष्पन अवस्था में ही अच्छे तथा मजबूत जूट के रेशे मिलते हैं, इसलिए इसको पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में काटा जाता है। अगला प्रश्न है देखो पटसन से प्राप्त रेशों के गुण लिखिए, ठीक है। तो पटसन से प्राप्त रेशे चिकने व मजबूत होते हैं, ये 6 से 8 फीट लंबे होते हैं, ठीक है, ये इसमें लिख देंगे। अगला प्रश्न है देखो धागे की कताई कैसे की जाती है। तो रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं, जिससे रेशे ऐंठकर मजबूत हो जाते हैं, इस क्रिया को कताई कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है देखो निम्नलिखित फ्लो चार्ट भरिए। ये रेशा, ठीक है, तो रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक, कृत्रिम और संश्लेषित, ठीक है। उसके बाद प्राकृतिक रेशे जो होते हैं वो दो प्रकार से प्राप्त होते हैं, पादप से और जांतव रेशे, यानी जंतुओं से और पादप से, ठीक है। उसके बाद कृत्रिम और संश्लेषित रेशे जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, नायलॉन, रेयन और पॉलिएस्टर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र में जूट के रेशों से बनी उपयोगी वस्तुओं के नाम लिखिए, ठीक है। तो जूट से बनी हुई उपयोगी वस्तुओं के नाम हम इसमें लिख देंगे। देखो रस्सी हो जाएगी, बोरा, दरी, टाट, पर्स हो जाएगी, डलिया हो जाएगी, गुड़िया हो जाएगी, सजावट का सामान हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला देखो अगला प्रश्न है देखो 10 नंबर नीचे दिए गए रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये रेशा दिया हुआ है, यहाँ रुई, यहाँ जूट, यहाँ नारियल जटा और यहाँ फ्लैक्स, ठीक है। तो रुई जो होती है बच्चों वो बीज से प्राप्त होती है, और जूट जो होता है वो तना से प्राप्त होता है, नारियल जटा जो होती है वो फल से प्राप्त होती है, और फ्लैक्स जो होता है बच्चों वो तना से प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखो 11 नंबर दिया हुआ कह रहा है नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो ये एक चित्र बना हुआ है, देखो इसमें क्या है, ये कपास का खेत है और ये कपास इसमें लगी हुई है, देखो। तो अब नीचे इसमें जो है प्रश्न दिए हुए हैं उसको उत्तर देना है हमें। देखो का प्रश्न है इसमें उस रेशे का नाम लिखिए जो उपयुक्त पौधों से प्राप्त होता है, ठीक है। तो इससे प्राप्त होगा कपास, रुई बच्चों, ठीक है। अगला है ये पौधा भारत के मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है। तो ये महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि प्रदेशों में पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है देखो इस पौधे को उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी, ठीक है। अगला प्रश्न है देखो ये पौधा किस ऋतु में उगाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बसंत ऋतु के पूर्व, ठीक है। अगला प्रश्न है देखो उस फल का नाम लिखिए जो इस पौधों से प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस फल कौन सा आता है इस पे, कपास पे बिनौला बोलते हैं बच्चों उसको, ठीक है। कपास गोलक भी कहते हैं उसको, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखो 12 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित संकेतों की सहायता से दी गई वर्ग पहेली को हल कीजिए। बाएं से दाएं हमें 1 नंबर पे लिखना है पौधों से प्राप्त रेशा कौन सा होता है, 2 नंबर पे लिखना है धागे से वस्त्र बनाने की विधि, 3 नंबर पे लिखना है हमें हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली युक्ति, 5 नंबर पे हमें लिखना है जूट से बनी वस्तु, ठीक है। और ऊपर से नीचे को हम देखो 1 नंबर पे लिखेंगे रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया, 2 नंबर पे हम लिखेंगे एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया, 4 नंबर पे हम लिखेंगे पटसन पौधों के तने से प्राप्त रेशा, और 6 नंबर पे हम लिखेंगे संश्लेषित रेशा है, ठीक है। उसका हमें नाम लिखना है इनके। तो देखो वर्ग पहली देखते हैं।
तो देखो ये वर्ग पहली दे रखी है और 1 नंबर पे कह रहे हैं पौधों से प्राप्त रेशा, ठीक है। तो 1 नंबर ये है और पौधों से प्राप्त रेशा हो जाएगा बच्चों कपास, ठीक है। अब 2 नंबर पे देखो क्या कह रहे हैं, 2 नंबर पे कह रहे हैं धागे से वस्त्र बनाने की विधि। तो धागे से वस्त्र बनाने की विधि हो जाएगी बच्चों बुनाई, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर पे है हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली युक्ति, ठीक है। तो हाथ से जो युक्ति प्रयुक्त होती है वो चरखा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 3 नंबर पे चरखा हो जाएगा। 4 नंबर पे देखो क्या दिया हुआ है, 4 नंबर पे जूट से बनी वस्तु 5 नंबर पे, ठीक है। तो 5 नंबर पे जूट से बनी वस्तु ये हो गया, तो ये बोरा हो जाएगा, ठीक है। बोरा जूट से बनी वस्तु। अब आगे देखते हैं, देखो ऊपर से नीचे देखते हैं, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया 1 नंबर पे। तो रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया कौन सी हो जाएगी, 1 नंबर ये है कताई, ठीक है। फिर एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया, तो 2 नंबर पे देखो एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया हो जाएगी बुनाई, ठीक है। उसके बाद है पटसन पौधे के तने से प्राप्त रेशा, नंबर 4 पे देखो तो जूट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद है संश्लेषित रेशा 6 नंबर पे, ठीक है। तो 6 नंबर पे संश्लेषित रेशा कौन सा होता है, नायलॉन हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ ला लिखा हुआ है तो हम इसको पूरा कर देंगे नायलॉन, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे बच्चों, ठीक है। बच्चों वीडियो से अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।